गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजी क्लास 9th चैप्टर 5 की। सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ है। ठीक है, आपको क्लियर ये रखना है, ये जो क्लास है क्लास 9th वालों के लिए है। चैप्टर 5 है, चैप्टर का नाम है एक चर का रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 से। 5.1 में अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है उसमें सिर्फ इक्वेशन यानी समीकरण बनाने हैं, तो वो उतना कुछ ज़्यादा बड़ा कोई मसले की बात नहीं है, इसलिए उसे हम स्किप करके क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 आप पढ़िएगा, बुक में आपको नज़र आएगा कि नीचे दिए गए समीकरणों को हल कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इतनी बात क्लियर है। अब पहला क्वेश्चन जो दिया आपका दिया है 5x + 2 = 17, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या करेंगे, इक्वेशन है यानी कि हमें x की वैल्यू की यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। राइट, अच्छा इसे अगर सॉल्व करें तो ध्यान से देखिएगा, पहले क्या करिए 5x + 2 = 17 एज इट इज़ सेम टू सेम लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए 5x लिख लीजिए, ये वाला जो +2 है इसको क्या करिए आप इस इक्वल के इधर ले आइए। ठीक है, तो ये देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे -2। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 5x का 5x लिखे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 17 में से 2 को माइनस करिए, कितना बचेगा आपका, 15 बचेगा। इतना क्लियर है। यहाँ पे देखिए 5x जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यानी कि गुणे के रूप में है। अगर एक नंबर को हम यहाँ लाते हैं डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, x को लिख दिए, 15 का 15 लिखे, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड के फॉर्म में, यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, 5 का टेबल पढ़ लीजिए, 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 से यहीं 15। x की वैल्यू कितनी आ गई 3/1, बट आपको पता है कि नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर। इतनी बात क्लियर हो गई, आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगर इसमें से कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हमने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, इसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए 5p + 1 = 24 है। क्या करेंगे 5p का 5p लिखेंगे, +1 का +1, ये लिखे 24। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो पहला लाइन सेम रखेंगे। अब क्या करिएगा, यहाँ से आपको पता है यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना है, p का वैल्यू निकालना है। तीसरे क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे 5p का 5p लिखिए, +1 को इधर ले आएंगे, 24 का 24 लिखे, +1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि बराबर किधर अगर आता है तो चिन्ह चेंज होता है, यानी कि साइन चेंज होते हैं, तो प्लस का माइनस हो गया। अब 5p का 5p लिखिए, 24 में से 1 को माइनस करिए, आ जाएगा 23। ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में हैं, तो p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 23 को यहाँ लिख दिए हैं, 5 को इधर लाएंगे इक्वल के इधर, तो ये आ जाएगा अपॉन में, तो यहाँ लिख दी अपॉन में। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए 5 के टेबल में 23 आता है, नहीं आता है, तब क्या करेंगे, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, और ये जो क्वेश्चन है तीसरा, ये थोड़ा बड़ा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, पहले क्या करते हैं, थर्ड को सॉल्व करते हैं। पहला लाइन सेम टू सेम लिख देते हैं, 4x + 8x = 17x - 9 - 1। इतनी बात क्लियर है। ये x में है, ये भी x में है, कोई स्क्वायर भी नहीं लगा हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। 4 में 8 जोड़िए, कितने हो गए 12। x का x लिख दिए, समझ में आया इतना। आगे 17x है, सो 17x का 17x लिख दीजिए। ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 9 में से 1 जोड़ दीजिए, हो गया 10। आपको पता है जब भी हम माइनस होता तो प्लस है, लेकिन जब नंबर लिखते हैं तो निशान किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, तो यहाँ पे लग जाएगा आपका माइनस का निशान। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। डस्टर दूर रखा है तो डस्टर से अभी नहीं करते, हाथ से ही कर देते हैं। चले अब आगे देखते हैं। इन दोनों में 2 ऑप्शन है आपके पास, x को एक तरफ कर लीजिए, नंबर को एक तरफ। अब करना क्या है, या तो ये वाले x को इधर ले आइए, या तो इसको इधर ले आइए। तो करते क्या है, 12x का यहाँ पे हम लिखते हैं 12x, 17x को इधर ले आइए,
इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो -17x हो गया इक्वल, यहाँ पे क्या बचा -10 बचा। समझ में आया? अच्छा 12 में से 17 घटेगा क्या? नहीं घटेगा, तो 17 में से 12 घटा दीजिए, 17 में 12 गया तो बचा 5x बचेगा। निशान देखिए किसका बड़ा है, -17, यानी कि 17 का जो मार्क है यानी कि साइन है ये वाला निशान बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस का निशान लगेगा। 12 के पास तो प्लस है, 12 छोटी नंबर है तो उसका तो नहीं ले सकते। अच्छा इक्वल -10 लिख देंगे, ये वाला माइनस ये वाला माइनस काट दीजिए। अब क्या करिए, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 10 को यहाँ ले आइए, 5 इधर आ जाएगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 2 आ जाएगी। ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे हमने चौथा क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। आपको यहाँ पे बोर्ड में चौथा क्वेश्चन नज़र आएगा, ये वाला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन कहता क्या है ये देख लेते हैं। -7 है, +3t है, -9t है, इक्वल 12t -5 है। इसे सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको पिछले 3 क्वेश्चंस में कि पहले आप जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करते समय लिख लेते हैं, जैसा का जैसा वो दिया है, जैसा का तैसा। तो ये यहाँ पे हमने सेम टू सेम क्वेश्चन जो दिया उसको लिख दिया है, इतना आप सभी लोग कर लेंगे। अब आगे क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे जो -7 है तो नंबर वाले को पहले उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्या करें, यहाँ पे ये वाला जो -7 है ये जाएगा उधर, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 3t -9t बचा इक्वल 12t बचा -5 बचा। अब ये वाला 7 इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ लगेगा प्लस, ये हो जाएगा 7। इतना बात क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले क्या करें, इन दोनों को ऐसे सेम टू सेम लिख लीजिए, 3t -9t इक्वल 12 का यहाँ पे 12t लिख दीजिए, माइनस का माइनस, 5 7 कितना हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि ये जो है घटेगा, तो क्या हो जाएगा, 5 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लगेगा प्लस, ये हो जाएगा 2। अब आप पूछेंगे यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि माइनस प्लस ये माइनस ये प्लस इक्वल हो गया माइनस, बट साइन किसका बड़ा है, बड़े नंबर का साइन हमेशा लिया है, तो 7 यहाँ पे बड़ा है इसलिए यहाँ पे प्लस का निशान लगाया। आगे चलते हैं, यहाँ पे 3t और -9t है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अगर इन दोनों को 9 में से 3 माइनस करिए, 6 बचेगा, t का t लिखेंगे। लेकिन बड़ा नंबर कौन है, 9 के पास है माइनस, तो यहाँ लगेगा माइनस। ये बात क्लियर है, ठीक है। आगे क्या बचा, यहाँ पे 12t बचा प्लस 2 बचा, 12 को इधर ले आइए, तो -6t लिख दिए, 12t इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 12t इक्वल 2 बचेगा। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, निशान रहेगा माइनस का। 12 में से 6 को अगर हम प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 18t इक्वल बचेगा 2। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें t की वैल्यू निकालनी, यानी कि आंसर निकालना है। ये मार्कर नहीं चल रहा है, इसे साइड करते हैं, दूसरा ब्लैक वाला देते हैं, ये ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों में मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो t लिख दीजिए पहले, तो यहाँ का 2 लिख दीजिए। अब ये जो 18 इधर आएगा तो हो जाएगा अपॉन में, ये हो जाएगा 18, और यहाँ का माइनस जो रहेगा यहाँ बीच में आ गया, 2 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 2 एकम 2, 2 9 18, तो t की वैल्यू कितनी आई, 1/9। वैल्यू कितनी आई, t इक्वल 1/2, सॉरी t इक्वल 1/9। लेकिन यहाँ पे माइनस जो लगा था ये माइनस आ जाएगा बीच में, ठीक है। वैसे यहाँ पे हमने ये थोड़ा सा मिस्टेक ये किया है कि यहाँ पे इक्वल यहाँ पे रहेगा, माइनस यहाँ पे रहेगा। एक बार और समझा देते हैं, देख लीजिएगा। पहले तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को लिख दिया सेम टू सेम, फिर क्या किया हमने, -7 को हमने ब्रैकेट क्लोज किया ताकि आपको समझ में आए। इसको हम क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, ये माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो गया, ये लाइन क्लियर, बाकी सब सेम है। अब इन दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व किया, माइनस है ये प्लस में, यहाँ प्लस रहता है, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 गया तो 6, बड़ा निशान 9, माइनस लग गया, समझ में आ गया। 12t2 सेम टू सेम लिखा। अब क्या करेंगे, इसको सेम लिखा है, 12 का 12 लिखा है, कैसे किया है, इसको इधर ले आए,
तो ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। इक्वल का इक्वल लिखा, 2 का 2 लिखा, समझ में आ गया। 6 में 12 को प्लस कर दीजिए, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन निशान किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। तो -18 हो गया, इक्वल 2 हो गया। अब टी की वैल्यू निकालनी, टी को यहाँ लिख दिए, 2 का 2 लिख दिए, 18 को इधर ले आएंगे, यानी कि बराबर किधर आएगा? डिवाइड में हो जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 1/9। ये जो माइनस था 18 वाला, वो बीच में आ जाएगा। ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। मेक श्योर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा चारों क्वेश्चन। एक और बच गया है 5th नंबर का क्वेश्चन, जो कि जेड वाला है, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो बच्चों देखिए, यहाँ पे 5वां क्वेश्चन लिख दिया हमने। 3 है, z-2 ब्रैकेट में है, प्लस 5z = 2 है। इसे करना है सॉल्व, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन इसका, यानी कि सॉल्व, ठीक है। अब क्या करिए, देखिए ब्रैकेट में है, ब्रैकेट वाले को हमेशा याद रखिएगा, बाहर जो नंबर रहता है उसका मल्टीप्लाई दोनों से होता है, यानी कि 3 का z से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 का 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुणा करना है, ठीक है। 3 का अगर आप, अच्छा पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसा हमने बताया था आपको, सेम टू सेम पहले क्वेश्चन लिख दीजिए ये, ठीक है। 3 का z से मल्टीप्लाई करिए, 3z हो जाएगा, माइनस का माइनस, 3 का 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ जाएगा 6, ठीक है। प्लस का प्लस लगा लीजिए, 5z का 5z लिख लीजिए, 2 का 2 लिख दीजिए। अब क्या करिए, z को एक तरफ कर लेंगे, नंबर को एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पे 3z को 3z लिखा हमने, -6 को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ बचेगा क्या? ये वाला प्लस बचेगा, ये वाला 5z बचेगा, इक्वल का इक्वल, ये वाला जो नंबर है ये आएगा इधर, 2 का 2 लिखे, ये माइनस में इधर आएगा, हो जाएगा +6, ठीक है। इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं, देखिए प्लस हो जा रहा है, 3 और 5 कितना हो गया? 8, z का z इक्वल 2 6 8, ये बात क्लियर है। z की वैल्यू निकालनी है, z को यहाँ लिखिए, 8 का ये 8 लिख दीजिए, ये वाला 8 नीचे आ जाएगा, तो 8 एकम 8, z की वैल्यू कितनी आ गई? 1 इसका क्या हो जाएगा आंसर। सॉरी, मैंने आपको कहा था कि इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, वैसे बुक में 6 क्वेश्चन हैं, प्रश्न नंबर 2 के 5.1 के। अभी यहाँ पे 5 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है, 6वां क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका होमवर्क रहेगा, तो 6वां क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी हमारी नई वीडियोस होंगी सबसे पहले आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके।